नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड आई हैव टू से कि इस मोमेंट के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है कि स्कोडा काइलैक का एक ठंडे दिमाग से वॉक अराउंड जो है वो किया जाए, बिकॉज लॉन्च इवेंट पे इतना रश रहता है और मुझे टू बी ऑनेस्ट लॉन्च इवेंट्स पे जो है गाड़ी प्रॉपरली समझ नहीं आती। मैं प्रॉपरली ऐसे वॉक अराउंड्स नहीं कर सकता। देखिए, हमारे पास जो वेरिएंट है आज वो है स्कोडा काइलैक का प्रेस्टीज ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग है 13.99 लाख। वॉक अराउंड करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये कार जो है ना, ये मुझे याद दिलाती है लक्ष्य मूवी के करण शेरगिल की, जिसका मतलब ऋतिक रोशन की। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वॉक्सवैगन ऑडी 2.0 जो प्रोजेक्ट है इंडिया में, उसमें स्कोडा लीड कर रहा है वॉक्सवैगन को। वॉक्सवैगन का एक्सपीरियंस है अंडर 4 मीटर पोलो के साथ, जिसकी एक कल्ट है। अब कल्ट से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी भी वॉक्सवैगन पोलो ने 5000 यूनिट्स पर मंथ सेल्स नहीं निकाली, जहाँ तक मुझे याद है। यस, वो गाड़ी 10 साल से ज़्यादा ऑन सेल रही, जाते जाते भी वो 1300-1200 यूनिट्स जो है वो निकाल रही थी। बट स्कोडा ने एक चीज़ समझी कि कल्ट अलग चीज़ है, नंबर्स निकालना अलग चीज़ है। अब करण शेरगिल के साथ मैंने क्यों इसको कंपेयर किया है, बिकॉज दिस कार हैज़ कम प्रिपेयर्ड। स्कोडा बहुत प्रिपेयर्ड आया है इस बार अंडर 4 मीटर सेगमेंट में, और उन्होंने लिटरली इंडियन कस्टमर्स की फीडबैक पे बहुत काम किया है। उनको मालूम है कि 8 लाख से लेके 14 लाख तक जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए, और उसको जो हमने देना है वो अपने जो यूएसपीज हैं, जिसमें एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी, 5 स्टार्स सेफ्टी, फन टू ड्राइव फैक्टर, बट उसके साथ अभी एक फैक्टर जुड़ गया है अंडर 4 मीटर में, प्रैक्टिकलिटी, जो कि पोलो में शायद वो कहीं ना कहीं नहीं थी, बिकॉज उसकी जो रियर स्पेस थी, जो रियर हेडरूम था, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज था। एंड मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि वो गाड़ियाँ ओवर इंजीनियर्ड थी, बट पर्टिकुलरली टर्बो इंजन्स में सेल्समैन के लिए समझाना बहुत मुश्किल था कि पोलो 8 से लेके 12 लाख तक क्यों थी। बट दैट्स नॉट द केस विद स्कोडा काइलैक। स्कोडा को ये गाड़ी कस्टमर को समझाने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। 2025 में कस्टमर्स आर क्यूइंग अप फॉर दिस कार, एंड द प्राइम रीज़न इज़ अकॉर्डिंग टू मी, जो इसके ऑटोमेटिक के 3 वेरिएंट्स हैं और जिस तरीके की अभी एक अर्बन कस्टमर की नीड्स हो गई हैं, उसमें ये कार कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिट बैठ रही है। बट उसके लिए आपको ड्राइव रिव्यू देखना होगा। तो आई नो आपने बहुत सारे इसके वॉक अराउंड जो हैं पहले से देख रखे होंगे, बट ट्रस्ट मी, ये वॉक अराउंड जो आप देखेंगे डिटेल्ड, उससे आपको गाड़ी जिस तरीके से समझ में आएगी। हो सकता है आपने ऐसा वॉक अराउंड ना देखा हो, बिकॉज आई हैव टू से कि अगर हमने कुछ वीकनेसेस पे स्ट्रेस देना है, तो जो इनकी स्ट्रेंथ्स हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंपटीशन, उस पर भी स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो ओवरऑल लुक्स है, जो एक सिलुएट निकल के आता है, इट लुक्स वेरी पॉलिश्ड, एंड हर एंगल से कार जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अगर मैं फ्रंट से ही स्टार्ट करूं, तो जैसे हम ब्रेजा की बात करते हैं कि जो उसकी जो ग्रिल है वो वाइडन है थोड़ी सी, सेम इज़ द केस विद काइलैक। मैं ग्रिल देख पा रहा हूँ कि काफ़ी वाइडन है, एंड सरप्राइजिंगली इसके विड्थ भी जो है वो स्कोडा कुशाक से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बहुत स्मार्टली ये देखिए ग्रिल थोड़ी सी चौड़ी की गई है, और नीचे आपको जो ये हाउसिंग मिलती है, इट लुक्स सो नाइस। इसमें जैसे ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और लेफ्ट साइड पे फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन, और नीचे भी अगर आप स्किड प्लेट देखें या जो ये मैश है, एयर डैम है, इट लुक्स सो नाइस। हालांकि मेरी कार थोड़ी डर्टी है, बट इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्रोम का कोई ओवर यूज़ नहीं किया गया। बैज जो है स्कोडा का मिडल में काफ़ी सुंदर लगता है, और ये जो लाइंस दी गई हैं बॉनेट पे, ये काफ़ी सुंदर लगती हैं। बाकी लेफ्ट और राइट में भी 2 लाइंस आप देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल फ्रंट से इट्स अ टिपिकल स्कोडा, छोटी नहीं लगती, बहुत सुंदर लगती है। साइड एंगल से अगर मैं बात करूं, तो जो एक प्रोमिनेंट क्रीज वी रिमेंबर कि इनकी कुशाक में जो है शोल्डर लाइन, वो अभी थोड़ी सी ये देखिए लाइट हो गई है, और ये ऊपर ये है अभी, बट जो यहाँ से आती थी वो अभी इसमें से चली गई है। तो एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज जो कि हम इस कार में एंड स्कोडा कोडियक में भी देख चुके हैं, तो उसी डिज़ाइन लैंग्वेज को ये गाड़ी फॉलो करती है। बट इवन फ्रॉम द साइड इफ़ यू सी, तो ये काफ़ी सुंदर लगती है, बिकॉज जो ग्लास एरिया है दैट इज़ वेरी वेल प्रपोर्शनड, आगे और पीछे। कोई फालतू देखिए, अगेन इसमें टॉप वेरिएंट में भी कोई ऐसा नहीं है कि क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल, जस्ट ऑन द हैंडल्स। और क्लैडिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर ये भी बॉडी कलर्ड हो जाएगा तो हाइट ज़्यादा होने के कारण होता क्या है कि गाड़ी का जो कलर्ड एरिया है वो थोड़ा सा बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो इट्स अ फाइन बैलेंस ऑन द साइड एज वेल विद क्लैडिंग, गुड ग्लास एरिया। तो इस चीज़ में जो VAG ग्रुप है, दे आर मास्टर्स इन द डिज़ाइन, एंड आई हैव टू से कि इट लुक्स वन ऑफ द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, एंड द क्लोजेस्ट सेकंड इज किया सोनेट अकॉर्डिंग टू मी। और अगर रियर से भी आप देखें तो इट लुक्स नाइस। जो डिटेलिंग है, जस्ट लुक एट दीज elements, it looks very nice. Typical Skoda, reminds of Skoda Kushaq somewhat, but ये जो टेल लैंप्स हैं ये मुझे Q2 की याद दिलाते हैं,
इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके मेरी कम्युनिटी में मिक्स्ड ओपिनियन है, बट ओवरऑल स्किड प्लेट देखिए आप, एंड जो एग्जॉस्ट है उसको बड़े अच्छे से टक इन किया गया है। और काइलैक की बैजिंग है, कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कौन सा वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को रखने की कोशिश की गई है, और यही चीज़ शायद जो सोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के, दे आर रनिंग टू द शोरूम्स। और व्यूअर्स, अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात करूं तो इस कार को प्राइमरीली अंडर 4 मीटर का मतलब है कि सिटी के लिए 70% और 30-40% हाईवेज के लिए। 30-40% हाईवे के लिए क्यों? बिकॉज दिस कार इज कमिंग विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एट द सेम टाइम 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, जो कि इसको हाईवेज के लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऑटोमेटिकली बना देता है। बिकॉज आपको 178 Nm का टॉर्क मिल रहा है एंड 114 PS की पावर मिल रही है। तो काइंड ऑफ बैलेंस्ड व्हीकल स्कॉडा के द्वारा बनाने की कोशिश की गई है, जिसका मतलब एक बैलेंस चाहिए हमें कन्वीनियंस एंड सेफ्टी फीचर्स में। तो उसी की बात अभी करते हैं। तो अगर मैं इस टॉप वेरिएंट की अगर बात करूं तो फ्रंट सेंसर्स देखिए इसमें नहीं है, बट तो जैसे मैंने पहले कहा, यू गेट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, स्कॉडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग, DRLs, a nice looking piano finish grill with vertical slats। बट अगर मैं इंजन बे की बात करूं तो वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस 1.0 इंजन लेआउट, बट इसमें भी आपको इंसुलेशन जो बॉनेट की है वो नहीं मिलेगी। पीछे इंसुलेशन आप देख पा रहे हैं फायरवॉल पे, और नीचे जो प्रोटेक्शन कुछ कार्स में हम देख चुके हैं इन द मिड साइज सेगमेंट, वो अंडर इंजन प्रोटेक्शन इस कार में नहीं है। और अगर मैं साइड पे आता हूँ तो ऑटो फोल्डिंग मिरर विद turn indicators, puddle lamps are not there, but just see the panel gaps, this one, this one, this one, it's so uniform। and अगर आप इस तरफ से देखें तो just look at the rubber beading, ये देखिए आप कितनी यूनिफॉर्म है, पिक्सल परफेक्ट है। अगर मैं आपको एजेस भी दिखाऊं तो just look at this, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से कट हुई है, और यहाँ से देखिए कितने यूनिफॉर्म तरीके से जा रही है। और अगर मैं नीचे भी दिखाऊँ आपको, ये देखिए आप कितनी अच्छी हैवी इंसुलेशन यहाँ पे कुशाक के जैसे दी गई है, अंदर भी डबल लेयर्ड इंसुलेशन है। और पीछे वाला डोर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसमें कोई भी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, इंसुलेशन के लेके नीचे जाके कट हो रही है, बट अदरवाइज साइड से पूरी इंसुलेशन है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ भी आप देखिए बहुत अच्छे से सफाई से आपको इंसुलेशन दी गई है, एंड एट द इनसाइड टू। तो इंसुलेशन, पैनल गैप्स, ये चीज़ें जो हैं इसमें स्कॉडा के पूरे मार्क्स हैं। एंड यू आर गेटिंग दीज 17 इंचेस एलॉय व्हील्स, डायमंड कट, इसका साइज़ है 205/55, और ब्रांड जो है ये साथ में आ रहा है गुडियर एश्योरेंस का। एंड मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आपको सामने मिलती है विद डिस्क ब्रेक्स, और जो क्लैडिंग है इनसाइड पूरी ये कवर्ड है, तो कोई भी वायर्स या कुछ भी अनटाइडी मटेरियल्स आपको नहीं दिखेंगे। पीछे आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स, बट अगेन जो क्लैडिंग है वो पूरी प्रॉपर आपको दी गई है, कुछ भी एक्सपोज्ड मेटल या कुछ भी एक्सपोज्ड मैकेनिज्म आपको नहीं दिखेगा। एंड इट्स वेरी गुड टू सी 5 लग नट्स इन दिस कार। एंड पीछे की अगर मैं बात कर लूँ तो काइलैक की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल गई, LED टेल लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ये रिवर्स लाइट है। फॉग लैम्प आई डोंट थिंक इट हैज़, माउंटेड टेल लैम्प इज़ देयर, रियर वॉशर वाइपर, स्कॉडा की बैजिंग, रिफ्लेक्टर्स, 2 सेंसर्स आपको पीछे दिए गए हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। हियर इज़ द रिवर्स कैमरा, स्कॉडा की बैजिंग। तो इस प्रकार से पीछे जो चीज़ें हैं आपको दी गई हैं, जो स्किड प्लेट है उसको बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। एंड इफ़ यू सी एज वी हैव सीन विद अंडर 4 मीटर कार्स, साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सीधा है। तो जब ये एक इंच को बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है तभी अंदर जो है थोड़ी बहुत आपको अच्छे से स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी मिलती है। जबकि जो पुरानी कार्स थी इनकी, उसमें बम्पर जो था वो थोड़ा सा बाहर को प्रोट्रूड करता था, जिसका मतलब आपकी बूट स्पेस और लेग रूम जो है वो पर्टिकुलरली थोड़ा सा कम हो जाता था, बट नॉट द केस विद स्कॉडा काइलैक। एंड ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। एंड हियर वी गो, डोर थर्ड इज़ नाइस, जस्ट लुक एट दिस, एंड एट द रियर एज वेल, जस्ट लुक एट दिस। तो प्रिटी मच व्हाट वी आर फेमिलियर विद ओल्ड स्कॉडा कार्स। डोर पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्सचर डिफरेंट है, यहाँ पे टेक्सचर डिफरेंट है, दिस वन इज सेम। एंड इसकी जो फोमिंग है वो जो फैब्रिक रहता है उससे कहीं बेहतर है। ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू स्लाविया एंड कुशाक, बट ये बटन्स के साथ वी आर प्रिटी मच फेमिलियर। राइट साइड में 1 टच अप डाउन विद एंटी पिंच, दिस हैंडल इज़ प्रिटी मच सिमिलर टू कुशाक। और ये जो है इट्स मीटी एज़ कम्पेयर टू कुशाक। बॉटल होल्डर्स दे आर क्वाइट डीप, 1 लीटर आप बहुत आराम से डाल सकते हैं, और ये भी पॉकेट्स जो है वो काफ़ी डीप है। बट ये जो क्वालिटी है पर्टिकुलर थोड़ी सी मुझे फ्लिमजी लगी एज़ कम्पेयर टू कुशाक एंड
स्लाविया, बट ओवरऑल द लेआउट इज़ गुड एंड जस्ट लुक एट द विड्थ। ये देखिए आप, तो भारत एनकैप में 5 स्टार्स आए हैं, जिसने किसी को भी बिल्कुल भी हैरान नहीं किया। और अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो इसकी पैडल की स्पेसिंग देखिए आप, बिल्कुल सही है। जो हाइट है डेड पैडल की वो बहुत सही है। एंड इसकी आई थिंक एक्सेसरी भी आती है कि आप इसको एल्युमिनियम पैडल्स जो हैं वो डलवा सकते हैं। बाकी अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊँ, तो क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाएंगी। आगे पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी आप यहीं से कर सकते हैं, और जो इंक्लाइन एंगल है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये टॉप वेरिएंट में सीट्स जो हैं ये लेदरेट है विद वेंटिलेटेड फंक्शन एट द फ्रंट, एंड वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस, क्योंकि मोस्टली जर्मन कार्स में ऐसे ही आता है। ऑटो हेडलैम्प्स है इसमें थैंकफुली, और जैसे मैं दिखा चुका हूँ कि ऑटो हेडलैम्प्स जो एलईडी हेडलैम्प्स है वो प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप है, ये लेवलर है। दिस ऑक्टागोनल एसी वेंट इज़ वेरी मच सिमिलर टू कुशाक, बट इसका जो नीचे वाला एरिया है ये बंद ही है, सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो फंक्शनल है। इधर आप करेंगे तो बंद हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो फंक्शनल है। बाकी ये इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी फ्लिम्जी है, ये सभी जर्मन कार्स में मैंने नोटिस किया है कि थोड़ी सी ऐसी ही रहती है। बाकी 5 स्टार सेफ्टी है, तो अंदर भी इंसुलेशन, ये जो हिंजेस हैं कितने मोटे हैं, वेरी मच सिमिलर टू एनी लग्जरी कार। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो स्कोडा काइलैक आपको प्रोवाइड कर रही है। व्यूअर्स, अंदर की चीज़ें कवर करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी ज़रूरी है बताना। मैं ट्विटर पे भी कहता रहता हूँ आपको कि आप जो पेट्रोल हैं वो XP95 डलवाएं, बिकॉज मिनिमम 91 और 95 मैक्सिमम ऑक्टेन हमने डलवाना है। E20 फ्रेंडली है, जिसका मतलब E20 फ्यूल अगर आप गाड़ी में डलवाओगे तो मसला नहीं होगा कोई, बट कोशिश कीजिए कि XP95 आप डलवाएं या HP95, क्योंकि उससे जो ऑप्टिमम गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो निकल के आएगी। बाकी मैं एक चीज़ पे बात करनी भूल गया कि पेंट क्वालिटी देखिए आप, मतलब इस सेगमेंट में ऐसी पेंट क्वालिटी, इट्स सो एक्सीलेंट। ऑरेंज पील हल्की फुल्की है, बट द शाइन इज़ सो गुड। अभी ये कार इतनी डर्टी है, 3-4 दिन से सॉफ्ट ऑफ रोडिंग में कर रहा हूँ, जैसे आप जो क्लैडिंग है वो देख पा रहे हैं, इट्स सो डर्टी, बट इवन देन द शाइन इज़ सो गुड। तो ये कुछ चीज़ें एडवांटेजेस यूरोपियन ब्रांड्स के साथ डेफिनेटली रहती हैं। पावर्ड सीट के साथ इसको कर लेता हूँ पूरा पीछे, और पूरा पीछे अभी हो गया है, सो दैट नाउ आई हैव अ बेटर व्यू फॉर एवरीथिंग। देखिए इसमें जो 3 वेरिएंट्स हैं, तो ऑटो हेडलैम्प्स जो हैं आपको सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज में ही मिलेंगे। जो सिग्नेचर वेरिएंट है पर्टिकुलरली, उसमें एलईडी हेडलैम्प्स तो हैं, बट वो ऑटो हेडलैम्प्स नहीं है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी इसमें क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, तो जब इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो फॉग लैम्प्स, और फॉग लैम्प्स जो है वो विद कॉर्नरिंग फंक्शन है, तो इट्स रियली गुड टू हैव दीज। इसके अलावा ड्राइव रिव्यू में मैंने पूरी ग्लास एरिया की जो बात है मैंने की है, बट इवन देन यू कैन हैव अ व्यू कि कैसा इसका ग्लास एरिया है। इवन एट द रियर ग्लास एरिया इज़ क्वाइट गुड। और जो यहाँ से अगर आप IRVM जो है ऑटो डिमिंग है, इसमें भी अगर आप नोटिस करें तो अगर तीनों हेडरेस्ट अगर आपने नीचे किए होंगे, एडजस्टेबल हैं तीनों हेडरेस्ट, तो जो व्यू है ग्लास का पीछे वो काइंड ऑफ एडिक्वेट है। और स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ, इवन दो इट्स 2 स्पोक, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस, बिकॉज ऐसा ही स्टीयरिंग हमें कुशाक और स्लाविया में मिलता है, बट दिस लुक्स वेरी नाइस, बिकॉज ये जो डिटेलिंग है ये देखिए आप, कट्स एंड क्रीजेस, द पियानो फिनिश एंड दिस क्रोम लाइनिंग एंड एवरीथिंग व्हेन यू होल्ड इट लाइक दिस, तो ये चीज़ देखिए आप, तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए अगर आप यहाँ से अगर आप पकड़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी प्रोट्रूड जो है यहाँ से कर रहा है, लेदर रैप्ड है, एंड द सीवन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी मच अप मार्केट। एक स्टीयरिंग अलोन ऐसी चीज़ होती है जो पूरी कैबिन की फील को लिफ्ट जो है वो कर देती है। एंड एट द सेम टाइम जो ये कलर्स यूज़ किए गए हैं टेस्टफुल हैं, एंड यहाँ से आप हल्की फुल्की इनकी लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। काफ़ी डेटा आपके पास अवेलेबल रहता है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आपने रीसेट करना है अपने ट्रिप्स को तो आपको स्क्रीन जो है वो यूज़ करनी होगी। और अगर मैं स्टीयरिंग को घुमा दूँ यहाँ पे, तो ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए है एंड फॉर इंडिकेटर्स, और राइट साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। एंड आई बिलीव ये वाइपर्स जो हैं वो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। तो इसमें लेआउट पर्टिकुलरली मैं ये वाली सेट कर देता हूँ, या चलिए मुझे RPM वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज स्पीड आपकी यहाँ पे है और RPMs आपको यहाँ पे पता चलते रहेंगे। अगर प्लास्टिक मटेरियल्स की मैं बात करूँ तो 1-2% या 5% तक मैं बोल सकता हूँ कि क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है, स्कोडा ने उस पर काम किया है। ये पर्टिकुलरली जो मटेरियल है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड येस इट लुक्स नाइस इन पर्सन। और स्कोडा की बैजिंग भी जो है यहाँ पे वो काफ़ी टेस्टफुल लगती है,
एंड इसके नीचे जो है ये टॉप वेरिएंट है, उसमें एम्बिएंट लाइटिंग है जो अभी आप नहीं देख पा रहे। एंड द ग्लव बॉक्स काफ़ी, ये देखिए काफ़ी हैवी है, ये देखिए आप, ये देखिए प्लास्टिक क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, और कोई शार्प एजेस वगैरह इसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ग्लास होल्डर इसमें आपको दिया गया है, एंड जो ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड है, बट इसमें लाइट नहीं है, तो इसको बंद कर देते हैं। जस्ट लुक एट दिस, ये देखिए काफ़ी हैवी है, काफ़ी मीटी लगता है। एंड इसमें अगर मैं कुछ फ्लिमजी मटेरियल्स की बात करूँ तो येस, एसी वेंट्स जो है इनमें कोई बहुत ज़्यादा जो फील है वो ज़बरदस्त नहीं है। मैं बहुत बार इनको ये फीडबैक दे चुका हूँ कि जो भी टच करने वाली चीज़ें हैं उसको थोड़ा बेहतर करना चाहिए, और एज़ ऑलवेज़ जो पियानो फिनिश मटेरियल्स हैं अगर आप उसको थोड़ा ज़ोर से दबाएंगे तो हल्की फुल्की क्रीक आपको महसूस होगी, बट ओवरऑल जो प्लास्टिक की क्वालिटी है उस पर काफ़ी काम किया गया है। ऐसे कोई भी शार्प एजेस या आपको ऑड मटेरियल्स जो हैं वो फील नहीं होंगे। इट्स अ मच इम्प्रूव्ड कैबिन एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव सीन विद कुशाक इन इनिशियल डेज, हालांकि उसमें बाद में इम्प्रूवमेंट जो है वो की गई हैं। अच्छी चीज़ें हम स्कॉडा के साथ एसोसिएट करते हैं। आपको जो ये लीवर दिया गया है इसमें आप स्टीयरिंग को रीच एंड ब्रेक, जो आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है आप स्टीयरिंग के साथ कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अच्छे से सिक्योर कर देता हूँ, तो दैट्स रियली गुड। और ये चीज़ इनके सभी वेरिएंट्स में है, पर्टिकुलरली इन ऑटोमेटिक। स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेरी स्लाविया है इसे थोड़ी सी इसकी लेआउट चेंज हो गई है, बट इवेंचुअली ये वायरलेस है, तो आपने अपने एंड्रॉयड या एप्पल जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आपने कनेक्ट कर लेना। इट्स वेरी ईजी टू यूज़, कोई ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं है। टच इज़ ऑल्सो ओके, नथिंग अगेंस्ट इट। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है, सिंस रीफ्यूल जैसे आप देख पा रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंसी, सिंस स्टार्ट है ना, तो लॉन्ग टर्म फ्यूल एफिशिएंसी, तो लॉट ऑफ डेटा इज़ देयर। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एज आई सेड कि वायरलेस कनेक्टिविटी है, और ये कुछ सेटिंग्स हैं जैसे मैंने आपको बताया कि कार की सेटिंग्स में जाके मैंने सारा रीसेट किया था इसके इंफोटेनमेंट को। तो ऐसे कुछ सेटिंग्स जो हैं आप सारी इसको एक्सप्लोर जब आप कार लेंगे या लेने वाले होंगे तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वायरलेस कनेक्टिविटी है, और 6 स्पीकर्स, बेसिकली 2 ट्विटर्स एंड 4 स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाएगी, जिसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। एंड अगर मैं नीचे आ जाऊँ, थैंकफुली इन प्रेस्टीज ऑटोमेटिक वेरिएंट वी हैव वेंटिलेटेड सीट्स, जिसकी 2 स्पीड्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको 1 पे कर देता हूँ। इसको स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, बेसिकली अगर आप सिग्नल पे होते हो तो गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाती है, तो मैं इसको मोस्टली अपने पर्सनल तौर पे ऑफ ही रखता हूँ। और ये अपना पार्किंग लाइट्स, एंड वी आर फेमिलियर विद दिस, ये टच एसी पैनल है जिसकी आदत आपको धीरे धीरे होगी, बट येस जो बटन्स वाले रहते हैं वो थोड़ा से आसान रहते हैं यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली व्हाट आई डू, आई सिंपली पुट इट इनटू ऑटो, एंड टेम्परेचर जो है मैं अपना 23-24 पे मोस्टली रखता हूँ। बाकी ये डिफॉगर एंड सम अदर थिंग्स आर देयर। अच्छी चीज़ ये है कि जब आप पैसेंजर एयरबैग ऑफ करेंगे उस तरफ से, अगर दरवाज़ा खोलेंगे उस तरफ बटन है, तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन रहेगी कि पैसेंजर एयरबैग आपका ऑफ है। ये आपको उस सूरत में करना है जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, या आपने जब अपनी चाइल्ड सीट लगाई हुई है जिसमें जो चाइल्ड है वो सीट फेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे सारी ये इंडिकेशंस यहाँ पे रहती हैं कि थोड़ा सा डेंजरस रहता है जब आप चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो कोशिश कीजिए कि चाइल्ड अगर आपके साथ है तो उसको पीछे ही आप आइसोफिक्स माउंट्स जैसे आप देख पा रहे हैं वो सीट्स का इस्तेमाल आप कीजिए। अदरवाइज़ एयरबैग आपको ऑफ़, अगर आप आगे बिठा के बच्चे को ट्रैवल करें तो एयरबैग को ऑफ़ ही रखिए। और स्टीयरिंग की अगर मैं फिर से बात करूं तो ये बटन कोई फंक्शन नहीं है इसका। बाकी यहाँ से जैसे हमने देखा था कि व्यू कुछ चेंज कर सकते थे, और इस तरफ से आप अपने म्यूज़िक के जो कंट्रोल्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। ये जो रोलिंग काइंड ऑफ नॉब्स हैं मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, दे लुक अप मार्केट, और इसका जो क्रोम है वो काफ़ी टेस्टफुल लगता है। इवन इन द कैबिन ऑल्सो इफ़ यू फील देयर आर मल्टी लेयर्ड कलर्स, जिसमें मोस्टली ग्रे, डार्क ग्रे का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो क्रोम है ये काफ़ी कैबिन में अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल एक कैबिन की अच्छी लुक है। बट येस, इसमें मैं डेफिनेटली ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कोरियंस ने इंटीरियर की जो गेम है डिज़ाइन की वो एक लेवल अप हो गए हैं, इन विच यूरोपियंस आर प्लेइंग द कैचिंग गेम। और ये जो बटन्स हैं ये थोड़े मुझे फ्लिमजी लगे, बट थैंकफुली दे आर LEDs। ये देखिए आप, इसकी जो ऑपरेशनल साउंड भी है वो कोई बहुत अप मार्केट नहीं है, बट दे डू द जॉब ऑल राइट, क्योंकि ये पीछे भी 2 लाइट्स सेपरेट आपको मिली हुई है। एंड ये देखिए, ये स्लोमो के साथ बंद नहीं होता, एंड ये आपको 3 जगह पे मिल जाएंगे, बट ड्राइवर साइड आपको ये नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड से मुझे याद आया कि आपके पास टिकट होल्डर है यहाँ पे,
और उस तरफ आपके पास मिरर है। एंड ये देखिए आप, ये चीज़ें हम रैपिड वगैरह में नहीं देखते थे, स्क्रूज, और ये एक टिकट होल्डर भी दिया गया है, सो इट्स वेरी हैंडी ऑन द गो। यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा डिविनिटी का स्टैच्यू एंड साइड में कार परफ्यूम वगैरह रख सकते हैं। और मिडल में अगर मैं आ जाऊँ तो ये काफ़ी मज़बूत महसूस होता है, एंड 12 वोल्ट की सॉकेट, और ये हमारे पास यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड है, गियर नॉब विच लुक्स नाइस। ये बटन दबा के आपने अपने गियर्स जो हैं वो शिफ्ट करने हैं। दिस इज़ ऑटोमेटिक। इसको अगर मैं ब्रेक में करता हूँ, सो दिस इज़ डी मोड। पीछे एक बार करेंगे एस मोड में चला जाएगा। अगर मैं डी मोड में वापस आता हूँ, इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो मैनुअल मोड में गाड़ी आप चला सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर करके। ऊपर करेंगे तो गियर बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो गियर कम होगा। तो मैं इसको वापस से एक बार इसको पार्किंग में डाल देता हूँ, राइट। और ये मुझे लगता है चाबी रखने के लिए है। ये आपके पास कप होल्डर है, एंड इसके नीचे हल्का सा एक रबराइज्ड मटेरियल है ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो रेटल ना करें। ये आपके पास कुछ स्पेस है, काफ़ी डीप है, इट्स क्वाइट हैंडी। एंड थैंकफुली ये जो है स्लाइड होता है आगे पीछे, और इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, स्वीन भी काफ़ी अच्छी है। कैबिन में काफ़ी ये सुंदर लगता है अपना ड्राइवर आर्मरेस्ट। जस्ट लाइक कुशाक एंड स्लाविया, ये जो हैंड ब्रेक है ये बहुत अप मार्केट नहीं लग रही। ये कैबिन में थोड़ा सा इट लुक्स लाइक अ ब्लैक शिप, इट्स स्टिकिंग आउट। टॉप वेरिएंट में भी आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी। बाकी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड हैं, जिसका मतलब कर्टन एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, ड्राइवर एयरबैग, और सीट्स में से जो 2 फ्रंट में एयरबैग निकलते हैं आपके स्टमक एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दरवाजे आप देख लीजिए कितने खुलते हैं, ये देख लीजिए आप, इतना, एंड पीछे वाला इतना। तो ये देखिए ऐसा कुछ एंगल इसका है। एंड इफ़ आई विल गो इनसाइड, ड्राइविंग सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। बाकी ये रियर डोर है, इसका अगर मैं ग्लास रोल डाउन करता हूँ तो ये देखिए पूरा रोल डाउन होता है, विच इज़ रियली गुड। एंड ये जो रबर बीडिंग है ये प्रॉपर है, इसमें बिल्कुल कोई यूनिफॉर्मनेस का कोई मुद्दा नहीं है। चाइल्ड लॉक बाकी अपने पास है, और यहाँ पे भी आप, मुझे लगता है कि 1 लीटर या 750 ml की बॉटल आप रख सकते हैं। और इस तरफ भी थोड़ा सा डीप है, ये क्रैब हैंडल है। सो लेट्स गेट इनसाइड द कैबिन, एंड नाइस सॉलिड थर्ड। एज यू कैन सी ग्लास एरिया इज़ नाइस, दिस एरिया इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। जितनी हाइट पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये देखिए पॉइंट समझिए आप मेरा, कि जब ग्लास एरिया का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई लेवल पे मेरे, अगर जैसे टी रॉक में क्या है, काफ़ी ऊपर तक है जो इसका ये एरिया है, जिसके कारण थोड़ा सा पीछे बैठ के कई बार कंजेस्टेड लगता है, क्लैस्ट्रोफोबिक लगता है। बट नॉट द केस विद काइलैक। अगर मैं सीट बेल्ट लगा के बैठा हूँ, बिल्कुल सही जगह पे मेरी आर्म जो है वो रेस्ट कर रही है। एंड इंक्लाइन एंगल इज़ ऑल्सो ओके, थोड़ा सा अपराइट है बिकॉज ये एक क्रॉस ओवर है, इसमें सेडान वाला जो एंगल है वो नहीं है, थोड़ा सा अपराइट है, बट इवन देन इट्स कंफर्टेबल। इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए बिल्कुल मैं अपना बहुत कंफर्टेबल होके बैठ गया हूँ, तो इट्स रियली नाइस। और जो कैबिन का ओवरऑल जो एक फील है वो काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं अपने लेग रूम की बात करूँ, मेरी 5'7" हाइट है, तो लेग रूम डेफिनेटली इज़ ओके। और स्लाइड में ज़्यादा आगे नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा मुझे पैर ऊपर को यहाँ पे रख के बैठना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सीधा। यहाँ पे एक हल्का सा हम्प है, ये मेरे पास पॉकेट है, ये भी पॉकेट है, ये मोबाइल के लिए, ये थोड़ी सी कुछ और अपने तरीके का सामान मैं रख सकता हूँ। बाकी अगर मैं मिडल में आता हूँ तो ये देखिए साइड में स्पेस ऐसे है, क्योंकि ये सीट्स की जो बनावट है वो बकेट सीट्स हैं। थोड़ा सा मैं अभी जब मिडल में बैठा हूँ थोड़ा सा ऊपर हो गया हूँ, एंड ये जो शूज़ रखने की जगह भी है मेरे पास लिमिटेड है। एंड जो हम्प है, येस इट्स नॉट लाइक ओल्ड स्कोडा कार्स, बट थोड़ा सा हम्प यहाँ पे है, तो ऐसे करके मुझे बैठना होगा। और एसी वेंट मेरे सामने है, 2 इसमें सी टाइप पोर्ट्स हैं, और एक एसी वेंट जो मीडिया कार का है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, एज यू कैन सी। एंड यहाँ से कैबिन कुछ ऐसा लगता है। एंड आई हैव टू से कि जो बकेट सीट्स की बनावट है, जैसे मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो एकदम से मैं देखिए थोड़ा नीचे हो गया, इट फील्स वेरी नाइस। आई वुड रेदर प्रेफर कि मैं साइड्स पे बैठा हूँ। यहाँ पे ठीक है, एक बच्चा बिठा सकते हैं। एक चीज़ की मैं बात करनी भूल गया, क्योंकि वो हमारी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहती। इलेक्ट्रिक सनरूफ है, जिसकी लेंथ इज़ क्वाइट गुड, बट ये पैनारोमिक सनरूफ नहीं है। एंड ये जो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म इट्स विजिबल देयर। बाकी पीछे अगर आप बैठे हैं तो रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ भी दिए गए हैं, तो उस सुविधा का भी इस टॉप वेरिएंट में ध्यान रखा गया है। तो इट्स नाइस टच फ्रॉम स्कोडा। एंड आइसोफिक्स पॉइंट्स की बात मैं कर चुका हूँ, तीनों सीट बेल्ट्स आर देयर। एंड इफ़ यू ओपन दिस तो ये काफ़ी नीटली
आपके पास एक पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट है जिसमें कप होल्डर्स दिए गए हैं। मैं सीट कवर्स के कई बार अगेंस्ट इसलिए रहता हूँ क्योंकि जब वो फिटिंग करते हैं आफ्टर मार्केट वाले या अदरवाइज़ भी इवन इन द शोरूम्स, तो फिट एंड फिनिश जो रहती है कंपनी की तरफ से, आप देखिए कितनी परफेक्ट लग रही हैं सीट्स, तो थोड़ी बहुत जो है ना फिर वो गड़बड़ हो जाती है। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। तो एट द रियर इट्स डेफिनेटली फाइन, बट आई हैव टू से कि अगर आपके लंबे पैसेंजर्स ने पीछे बैठना है तो डेफिनेटली आपके पास जो कुशाक है उसमें, क्योंकि व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें फिर कुशाक की एंड स्लाविया की एडवांटेज है। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी जो ग्रैब हैंडल्स हैं उसमें ये हुक जो है वो दी गई है। तो इट्स नाइस एंड स्मार्ट टच फ्रॉम स्कोडा। एंड वन थिंग आई रियली लाइक कि आपके पास तीनों हेडरेस्ट्स हैं और तीनों हेडरेस्ट्स एडजस्टेबल हैं, विच इज़ रियली गुड। तो व्यूअर्स, पीछे की अगर मैं बात करूँ तो जो बूट है, एज यू कैन सी, टॉप वेरिएंट में 60-40 स्प्लिट सीट इज़ देयर। ये आपको सिग्नेचर प्लस में भी ये चीज़ मिल जाएगी। थोड़ा सा सामान मेरा पड़ा हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लाइट आपको मिल जाएगी और 360 लीटर्स की ये जो बूट स्पेस है काफ़ी अच्छी। इसमें मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ वेल स्पेस्ड आउट एंड वेल लेड आउट बूट। और इस पार्सल ट्रे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी हिंजेस वगैरह काफ़ी मोटे हैं एंड यू गेट दिस हैंडल, दिस कवर इज़ देयर विच इज़ ऑफ नाइस क्वालिटी। कोई ज़्यादा वेल्डिंग स्पॉट मार्क्स भी नहीं है, तो ओवरऑल एक नीट बूट कवर मैं इसको कह सकता हूँ। एंड अच्छी चीज़ ये है कि 60-40 जब आप फोल्ड करेंगे तो आपके पास 1000 लीटर के ऊपर जो है कैपेसिटी हो जाएगी। एंड अच्छी चीज़ 60-40 में ये रहती है कि अगर आपके 4 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको आप अगर फोल्ड करेंगे तो यू गेट एम्पल स्पेस फॉर द luggage, and overall too the layout is very practical, the materials and everything they look neat, and I believe hooks are also there यहाँ पे and यहाँ पे। and हमें जो spare टायर मिलता है thankfully it is there, and उसका साइज़ है 15 इंचेस। और इस हैंडल के साथ इसको कर देते हैं शट। तो व्यूअर्स, आप मेरा जो पसीना देख पा रहे हैं उसका रीज़न ये है कि 4-5 घंटे हो गए मुझे शूट करते, कुछ रील्स भी शूट किए मैंने। प्लीज़ उसका दोष आप गाड़ी को मत दीजिएगा, बिकॉज आई एम आउटसाइड। थोड़ा रेनी सीजन के बाद माहौल ही ऐसा हो जाता है कि ह्यूमिड हो जाता है थोड़ा सा। बट कार का, इस पर्टिकुलर कार का एसी जो है वो बड़ा सही काम कर रहा है। एंड देखिए, आई होप आपको ये जो वॉक अराउंड है उसमें गाड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ड्राइव रिव्यू ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पोटेंशियल बायर हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। बाकी विजिट माई वेबसाइट wallclub.com, वहाँ पे आप कंसल्टेशन, यूज्ड कार, PDI, ये जो रिक्वेस्ट है सीधा वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। हमारे मुनीश जी जो है वो आपकी इस चीज़ में हेल्प करेंगे। ड्राइव रिव्यू ज़रूर देखिएगा, उस पर भी कमेंट करिएगा, उस पर भी फीडबैक दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।